हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ ओ, यानी ओ का उच्चारण नियम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यू का उच्चारण नियम। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ ओ, यानी ओ का उच्चारण नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ यू, यू का उच्चारण नियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू, प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ यू, ठीक, यानी यू के उच्चारण नियम। उदाहरण के साथ सीखेंगे यू का उच्चारण नियम। यू का उच्चारण कभी अ होता है, कभी उ होता है, कभी ऊ होता है, कभी यू होता है, ठीक, इत्यादि होता है। तो चलिए देखते हैं कि कब क्या होता है। पहला रूल है, जब किसी शब्द के बीच में यू हो, क्या हो, यू हो, और उसके बाद किसी व्यंजन से कोई भी स्वर जुड़ा हो, किसी व्यंजन से कोई भी स्वर जुड़ा हो, यानी वोवेल जुड़ा हो, कंसोनेंट से कोई स्वर वोवेल जुड़ा हो, तो यू का उच्चारण यू होता है, ठीक। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग उदाहरण के साथ। उदाहरण देखिए, जैसे BUCOLIC, BUCOLIC, इसमें कहता है ना, जब किसी शब्द के बीच में यू है ना, और उसके बाद किसी व्यंजन से कोई भी स्वर जुड़ा हो, तो यू है, यू के बाद कोई व्यंजन यानी कंसोनेंट सी है, सी के बाद स्वर है ना, वोवेल ओ है ना, ओ, तो BUCOLIC, ब्यूकोलिक, इसका उच्चारण क्या हो जाता है, यू हो जाता है। जैसे ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक मतलब ग्राम्य या देहाती, इसको क्या कहते हैं, देहाती, देहाती, ठीक। नेक्स्ट है NUMEROUS, NUMEROUS है ना, तो क्या है, यू है, बीच में है ना यू, और उसके बाद कोई कंसोनेंट एम, और उसके बाद वोवेल ई है ना, तो NUMEROUS, इसका उच्चारण यू का क्या होता है, यू, न्यूमरस, इसको क्या बोलेंगे, NUMEROUS, न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द के बीच में यू हो, क्या हो, यू हो, और यू के पहले आर हो, यू के पहले क्या हो, आर हो। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी शब्द के बीच में यू हो और यू के पहले आर हो, तो यू का उच्चारण ऊ होता है। यू का उच्चारण क्या होता है, ऊ होता है। जैसे CRUDE, CRUD, यू है, यू से पहले क्या है, आर है, आर है ना, तो इसका उच्चारण क्या है, ऊ। CRUD, तो क्रूड क्या हो जाएगा, CRUDE, क्रूड, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क्रूड, है ना, यू का उच्चारण ऊ होता है, ठीक। क्रूड मतलब अपकृष्ट, अपकृष्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जैसे BRUMAL, BRUMAL, यू है ना, यू के बाद, यू से पहले क्या है, आर है ना, यू से पहले आर है, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ऊ। तो BRUMAL क्या बोलेंगे, ब्रूमल, BRU मल, ब्रूमल, क्या बोलेंगे, ब्रूमल, ब्रूमल मतलब शीतकालीन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है तीसरा, जब किसी शब्द के शुरू में क्या हो, यू हो, जब किसी शब्द के शुरू में यू हो, तो इसका उच्चारण अ होता है।
ठीक। जब किसी शब्द के शुरू में यू हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? अ होता है। ठीक, देखिए उदाहरण, जैसे है ULTIMATE, शब्द शुरू में यू है ना, यू, तो इसका उच्चारण क्या है? तो ULTIMATE, अल्टीमेट, ULTIMATE, इसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब परम। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसको ले लीजिए या नहीं तो नोट कर लीजिए कॉपी निकाल के। ठीक, एक बार दो बार पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आएगा, तो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाइएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 4, जब किसी शब्द के शुरू में यू हो, जब किसी शब्द के शुरू में क्या हो? यू हो, और उसके बाद किसी व्यंजन स्वर जुड़ा हो, यानी किसी व्यंजन से स्वर जुड़ा हो, तो यू का उच्चारण यू होता है। देखिए अब ध्यान से सुनिए तब समझ में आ जाए। तब कहता है शुरू में क्या हो? यू हो, और उसके बाद क्या? व्यंजन से स्वर जुड़ा हो, उसके बाद बीच में व्यंजन, उसके बाद स्वर हो, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? यू होता है। ठीक, जैसे देखिए UNIFORM, तो ये यू के बाद क्या है? व्यंजन कंसोनेंट एन है ना, एन के बाद स्वर है ना आई। ठीक, क्या कहता है? व्यंजन से स्वर जुड़ा हो, तो यू के बाद कोई कंसोनेंट हो, उसके बाद वोवेल हो, तो यू के बाद कंसोनेंट एन कंसोनेंट है और आई वोवेल है। ठीक, तो इसका उच्चारण क्या हो जाए? यू। तो UNIFORM, यूनिफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी, जिसको कहते हैं वर्दी, पोशाक। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट USURP, ये शुरू में यू है और उसके बाद कंसोनेंट एस है, फिर यू है, वोवेल है। ठीक, USURP, इसको क्या बोलेंगे? यूजर्प, USURP क्या बोलेंगे? यूजर्प मतलब हड़पन या हड़पना। ठीक, हड़पना क्या बोलेंगे? यूजर्प मतलब हड़पना। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है, देखिए इसमें नोट भी है, नोट पहले देख लीजिए ध्यान से। नोट है, जब UN का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हो, उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग जो शब्द के पहले में लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग के रूप में हो UN का प्रयोग, तो यू का उच्चारण अ ही होता है। जब UN का प्रयोग क्या हो? उपसर्ग में, तो उसका उच्चारण क्या होता है? अ होता है। जैसे देखिए UN उपसर्ग है ना, UNREAL, रियल, अनरियल, इसको क्या पढ़ेंगे? UNREL, उपसर्ग है UN ना, तो इसको बोलेंगे अनरियल। अनरियल मतलब क्या होता है? अनरियल मतलब अवास्तविक, अनरियल मतलब अवास्तविक, रियल मतलब वास्तविक होता है, अनरियल मतलब अवास्तविक। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कहता है, जब किसी शब्द के बीच में क्या हो? यू हो, बीच में यू हो और यू के दोनों ओर व्यंजन हो, यू के दोनों ओर क्या हो? व्यंजन यानी कंसोनेंट हो, यू के दोनों ओर क्या हो? कंसोनेंट हो, तो यू का उच्चारण अ होता है। ठीक, अब देखिए इसको ध्यान से सुनिए तो समझ में आ जाएगा। जब किसी शब्द के बीच में क्या हो? यू हो और यू के दोनों ओर क्या हो? कंसोनेंट हो, तो यू का उच्चारण अ होता है। जैसे BUS, तो यू है ना, बीच में है, किसी शब्द के बीच में यू है और इसके दोनों ओर क्या है? BB और S, दोनों क्या है? कंसोनेंट है, तो इसलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। तो BUS बस, BUS बस। ठीक, RUN रन, RUN रन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, बस मतलब बस होता है, रन मतलब दोनों होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए छठा रूल कहता है, जब किसी शब्द के अंत में URE हो, क्या हो? URE हो, तो यू का उच्चारण अ होता है। जब किसी शब्द के अंत में URE हो तो
उसका उच्चारण क्या हो जाता है? अ होता है। ठीक, यू का उच्चारण क्या होता है? अ होता है। जैसे जैसे FRACTURE, अंत में यू आ रही है ना, FRACTURE, इसका उच्चारण क्या होता है? फ्रैक्चर। इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर। FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब भंग, तस नस होना। ठीक, उसके बाद है NATURE, यू के बाद आ रही लास्ट में है ना, अंत शब्द का अंत में यू आ रही है। NATURE, इसका उच्चारण क्या होता है? NATURE, नेचर। NATURE, नेचर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, इसको नहीं तो नोट कर लीजिए कॉपी में। एक बार दो पढ़ेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट देखिए, उसमें यहाँ पर नेचर फ्रैक्शन हम करना यहाँ पढ़ लिए थे ना, उसमें एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे अपवाद क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या? कुछ शब्द में यू का उच्चारण ऊ, ईओ या यो होता है ना। अपवाद में कुछ शब्द ये होता है यू का उच्चारण, जैसे है ना, इसमें भी लास्ट में यू वाली, इसका और नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यो। ए, जैसे है ना, जैसे ASSURE, 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 अश्योर। क्या बोलेंगे इसको? अश्योर। ये अपवाद हो गए। ठीक, लास्ट में यू आ रही है तो भी अपवाद है, इसको बोलेंगे यो। यो, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? यो। ASSURE, अश्योर। ठीक, मतलब आश्वासन। अश्योर मतलब आश्वासन। SURE, श्योर। श्योर मतलब क्या होता है? निश्चित। श्योर। SURE, श्योर। श्योर मतलब निश्चित। ठीक, KURE, क्योर। क्योर मतलब क्या होता है? देख रेख करना या उपचार करना। KURE, क्योर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये सब क्या है? अपवाद है। कुछ शब्द में अपवाद भी होता है जो उसमें रूल नहीं काम करता। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7, जब किसी वर्ड के अंत में यू ई हो, अंत में नहीं, लास्ट में यू ई हो, और उससे पहले क्या हो? आ, उससे पहले एल, उससे पहले क्या हो? एल हो या आर हो या एस हो। यू ई के पहले एल, आर या एस में कोई हो तो यू ई का उच्चारण ऊ होता है। लेकिन इसमें लेकिन भी है, लेकिन जब यू ई से पहले एल आर एस न हो तो यू ई का उच्चारण यू होता है। ठीक, जब यू ही कहता है ना, जब किसी वर्ड के बीच में यू ई हो और आर एल एस हो तो यू का उच्चारण ऊ होता है। लेकिन जब यू ई से पहले आर एल आर एस न हो तो यू ई का उच्चारण यू होता है। जैसे देखें, ध्यान से देखेगा जैसे तो समझ में। जैसे BLUE, अंत है ना, बीच में यू है ना, ये अंत में यू बीच में हो, यू ही, उससे पहले एल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण ऊ होगा, यू नहीं। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ऊ। जैसे BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। ब्लू मतलब नीला। ठीक, नेक्स्ट है CONSTRUE, यू ई है, उससे पहले यू ई से पहले क्या? आर है ना, URS होता है। CONSTRUE, कंस्त्रु। इसको क्या बोलें? कंस्त्रु। कंस्त्रु मतलब टीकाकरण करना। कंस्त्रु मतलब टीकाकरण करना। ठीक, इसका होता है ना, यू ई के पहले आर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊ होगा। कंस्त्रु, इसको क्या बोलें? कंस्त्रु। कंस्त्रु मतलब टीकाकरण करना। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है SUE,
यू ई है ना, एस है ना जुड़ा होता, एस यू ई शू क्या हो जाएगा ओ, एस यू ई शू, शू माने मुकदमा चलाना, ठीक, एस यू ई शू शू मतलब शू शू मतलब मुकदमा चलाना। और नेक्स्ट देखिए, आठवां रूल है, जब किसी वर्ड के बीच में यू ई का प्रयोग हो, यू ई का प्रयोग हो तो यू ई का उच्चारण ए अ ई होता है। जैसे जे यू ई डबल एस, जे यू ई डबल एस, यू ई बीच में है ना, एस, गैस, जे यू ई डबल एस गैस, ए होता है ए अ ई होता है, तो इसमें ए का उच्चारण गैस, ठीक। जे यू ई आर डी ओ एन गर्डन, इसमें उच्चारण हो गया अ, जे यू ई आर डी ओ एन गर्डन मतलब पारितोषिक, गर्डन मतलब पारितोषिक। उसके बाद है जे यू ई बी आर ई गीबर, जे यू ई बी आर ई गीबर, ठीक। हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में यू आई से आई डी या एल टी जुड़ा हो तो यू आई का उच्चारण ई होता है, यू आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है, ठीक। यू आई हो और उससे आई डी या एल टी जुड़ा हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है, ठीक। जैसे बी यू आई एल डी, यू आई है और उसके बाद एल डी जुड़ा है ना, इसका उच्चारण क्या है, ई, तो बी यू आई एल डी बिल्ड, बी यू आई एल डी बिल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जी यू आई एल टी जुड़ा है, यू आई के बाद एल टी जुड़ा है तो जी यू एल टी गिल्ट, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में कहता है, जब किसी वर्ड में यू आई के ठीक पहले आर जुड़ा हो, यू आई के ठीक पहले क्या जुड़ा हो, आर जुड़ा हो, तो यू आई का उच्चारण ऊ होता है, यू आई का उच्चारण क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। जैसे बी आर यू आई एस सी, यू आई के पहले आर जुड़ा हुआ है ना, तो इसका उच्चारण क्या है, ऊ, तो बी आर यू आई एस सी ब्रूज, बी आर यू आई एस सी ब्रूज, ब्रूज मतलब चोट, एफ आर यू आई टी फ्रूट, वो हो जाता है ना फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, ठीक। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे देखिए, अपवाद है इसमें, अपवाद कुछ वर्ड्स में यू आई का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है, अपवाद में कुछ वर्ड में क्या होता है, यू आई का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है, नहीं अलग अलग होता है, ठीक। जैसे देखिए बी एल यू आई एस एच, बी एल यू आई एस एच ब्लूइस, बी एल यू आई एस एच ब्लूइस, ठीक, यानी नीला सा, ब्लूइस मतलब नीला सा। सी आई आर सी यू आई टी सर्किट, सी यू आई आर सी सी आई आर सी यू आई टी है, क्या है, सी आई आर सी यू आई टी, इसमें यू आई है ना, सी है ना, तो सर्किट अलग अलग उच्चारण हो जाता है, कभी कभी अपवाद ये है सर्किट। नेक्स्ट है जी यू आई डी ई, जी यू आई डी गाइड, ठीक। ये क्या है, अपवाद है, कुछ कुछ ये जो है अपवाद हो जाता है, जो इसमें रूल काम नहीं करता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।